हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म की, जो कि हमने टीम सेक्शन पिछले वीडियो में कवर किया था। उसके बाद हम आज नीचे कॉन्टैक्ट अस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने जो वीडियो वो था हमारा जो भी कोड था वो मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसको भी ओपन कर लिया है। तो अब हमें क्या करना होगा, टीम के नीचे हम एक कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे जैसे कि हम हमेशा करते हैं, यहाँ पे हम कमेंट HTML सेक्शन और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे हम सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन के बाद हम इसमें हम बनाएंगे डिव, जिसमें लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस। फिर हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे एक और डिव बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट इन्फो। अब इसके अंदर हम दो बॉक्स बनाएंगे। एक साइड हम कंटेंट रखेंगे और एक साइड हम फॉर्म रखेंगे। कुछ इस तरह से भी आप बना सकते हैं, पूरे में आपको फॉर्म रखना है आप उस तरह से भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कैसा डिज़ाइन रखते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम नीचे फॉर्म भी डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें हम सिर्फ सिंगल फॉर्म ही रखें, तो हम इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी हम बनाएंगे कंटेंट और साइड में हमारा फॉर्म। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन रखेंगे। तो उसके लिए हमें दो सेक्शन बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं कॉन्टैक्ट कंटेंट, और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें हम कंटेंट रखेंगे और इसमें हम फॉर्म रखेंगे। तो इसको हम पहले क्लास दे देते हैं, जो हमारी स्पेस वाली क्लास है हम वो वहाँ पे पास कर देंगे सेक्शन स्पेस। ये हमने सेक्शन स्पेस पास कर दी। यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। अब हमें क्या करना होगा, हमें हेडिंग रखनी है कॉन्टैक्ट अस। तो उसके लिए हम ये कॉपी कर लेते हैं और इसको हम पहले वाले सेक्शन के अंदर रख देंगे। ये हमारी हो गई हेडिंग। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम लोरेम इप्सम डाल देंगे। तो ये हमारा इस तरह से आ गया है। तो आप भी अगर डाउनलोड कर लेंगे जो भी हमारे पैकेजेस होते हैं, तो आपके में भी ऐसे कंटेंट आ जाएगा। लोरेम लिख के टैब प्रेस करेंगे तो कंटेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्म के लिए हम फॉर्म टैग लगाते हैं। फॉर्म को मैंने एक अलग से वीडियो में भी बताया है, तो आप वो भी वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये फॉर्म बना लिया है। अब इसके अंदर हमें सारी चीज़ें रखनी है। तो फॉर्म के अंदर हम पहले फॉर्म बना लेंगे। तो वो फॉर्म आप जैसा आपको रखना है, लाइक अगर आपको इनपुट फील्ड रखनी है कि नहीं, लेबल रखना है कि नहीं, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे बनाएंगे। पहले सिंपल हम एक फॉर्म के अंदर हम करेंगे फॉर्म ग्रुप्स बना लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिव बनाएंगे पहले, उसकी क्लास दे देंगे फॉर्म ग्रुप, क्योंकि उसमें हम लेबल और हमारा इनपुट को ग्रुप करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं लेबल। यहाँ पे लेबल में मैंने लिख दिया हमारा फर्स्ट नेम, जो भी आपको उसमें रखनी है वो लिख सकते हैं। तो योर नेम, डिपेंड करता है आप कैसा फॉर्म रखना चाहते हैं। और यहाँ पे हम रखेंगे इनपुट। यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट, और जो भी हमारा इनपुट होगा, इनपुट टाइप आपको जो भी रखना है, तो इनपुट टाइप हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेंगे। जैसा हमारा जो रहेगा, आपको कोई क्लास देनी है तो आप वो क्लास दे सकते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल। आईडी आपको देनी है, आप आईडी दे सकते हैं वो, क्योंकि अगर फॉर्म में जो भी फंक्शनैलिटी लगानी है तो एफ नेम हम रख देते हैं। और हम यहाँ पे जो भी आपका नेम है आप वो नेम रख देंगे। यहाँ पे एफ नेम हम हमेशा सेम ही रख देते हैं। और रिक्वायर्ड रखना है कि नहीं रिक्वायर्ड रखना है तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो अभी हम सिंपल फॉर्म बना रहे हैं डिज़ाइन दिखाने के लिए। तो बस हम ये करते हैं, 3 मैंने फील्ड ले ली, जिसमें कि पहला फर्स्ट नेम, योर ईमेल, दूसरा हम ईमेल एड्रेस ले लेते हैं, और हमारा लास्ट में हमारा होगा जाएगा योर मैसेज।
और ये हमारा ईमेल हो जाएगा, फील्ड ईमेल। तो यहाँ पे हम, आप जो भी हम आपकी आईडी होगी वो आप लेबल में पास कर सकते हैं, वो बात की बात है। तो हम सिंपल अभी हम कुछ उसमें लगा नहीं रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा HR मैंने लिख दिया है, इसको हम हटा देते हैं। ये मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें लगानी है यहाँ पे बटन। तो हम सिंपल बटन लगाने के लिए हम यहाँ पे बटन टैग ले लेंगे और सबमिट लगा देंगे। सबमिट, जो भी हमने क्लास बना रखी थी बटन के जो डिज़ाइन का, वही हम क्लास पास कर देंगे। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे शायद प्राइमरी बटन थी हमारी वो, तो हम यहाँ पे हम प्राइमरी बटन पास कर देंगे। तो यहाँ हमारी ये प्राइमरी बटन है, हम ये अब क्लास पिक करेंगे और यहाँ पे हम पास कर देंगे। ये हमने सबमिट बटन पास कर दिया है। ये हमने इस तरह से, अब लेट्स सी कि हमारा डिज़ाइन कैसे आ रहा है। अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है, तो कुछ हमारा इस तरह से आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसको डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले तो जैसा आपको मैंने बताया था, 2 कॉलम सेक्शन का वो फ्लेक्स वाला प्रॉपर्टी लगा के ही उसको डिज़ाइन करना है। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड। ये मैंने इसको पास कर दिया है। यहाँ पे हम, अब मुझे CSS में भी सेम पास करनी होगी कमेंट, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे, कॉन्टैक्ट अस, ये मैंने कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे फ्लेक्स लगा दिया है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इन दोनों की विड्थ को पास करना होगा, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस पे पास करेंगे फ्लेक्स 0 0 49 कर देते हैं, 49%। ये मैंने कर दिया इसको, और 49% उसको। इवन इसको हम कंटेंट को कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, डिपेंड्स कि आप कितना रखना चाहते हैं। और सेम हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के लिए भी कर देते हैं। ये हमने कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया है, ये हमारा इस तरह से आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा, हमें जैसे ये इस तरह से लेबल और इस तरह आ रहा है, तो हमें अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना होगा। अब हमें डिज़ाइन करने के लिए क्या करना होगा, लेबल को हम पहले डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे, क्योंकि वो हमारा एक साथ आ रहा है जो कि बहुत ही गंदा लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसको हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया सेव। अब हमें क्या करना है, इनपुट पे खेलना है। तो इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, इसको इनहेरिट करके सारे इनपुट को डिज़ाइन पहले करेंगे। और एक चीज़ और आपको बतानी है, जो कि मैंने कर दिया है, बट अभी उसको हम आपको सही से बताएंगे। क्या मैंने लास्ट वाले को भी इनपुट ले लिया है, जबकि लास्ट वाला हमारा टेक्स्ट एरिया होगा, क्योंकि हमारा मैसेज बॉक्स आप हमेशा देखते होंगे कि बड़ा होता है। तो इसकी हम हाइट दे देते हैं 40 पिक्सल, 35 विथ 100%। ये कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस, अगर आप, वैसे हमारा बॉर्डर रेडियस फॉर्मेट चल रहा है तो आप दे सकते हैं बॉर्डर रेडियस भी, बॉर्डर 101 पिक्सल सॉलिड, जैसा भी आपको कलर देना हो। हम क्या करेंगे, हम ये भी कलर यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया है, 2 पिक्सल भी दे सकते हैं। बॉक्स शैडो, अगर हमारी पहले की लगी होगी तो वो हट जाएगी। तो ये दे दिया। अब इसकी हाइट मुझे थोड़ी सी कम भी लग रही है, हम बढ़ा भी सकते हैं। ये हमने यहाँ पे इसको दे दिया। अब हम इसको कर लेंगे कॉपी, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब हम यहाँ पे आएंगे, जो कि मैंने लास्ट वाला लिया है, उसको हमें क्या करना है, टेक्स्ट एरिया लेना है, टेक्स्ट एरिया, और हम टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर देंगे। यही सेम चीज़ हम
टेक्स्ट एरिया में भी लगाएंगे, बट उसकी हाइट हम ज़्यादा रखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे रखी है, हाइट हम कर देते हैं इसको 100 पिक्सल। देखते हैं 100 पिक्सल में क्या होता है। यहाँ टेक्स्ट एरिया भी करना था, इसीलिए इतना खतरनाक लेवल पे भूल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारे रैपर्स हैं उन पे हमें स्पेस देना है। तो सिंपली हम इसको करेंगे कॉपी और हम इस पे आएंगे, इसको करेंगे इनहेरिट, पैडिंग बॉटम दे देते हैं। ये हमने दे दी पैडिंग बॉटम। इसको कर लेते हैं यहाँ पे सेव। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया है। अब अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप साथ से चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। तो आप इसका कंटेंट कम कर सकते हैं, मतलब इस पर पैडिंग दे सकते हैं, जैसे कि अभी हम कर देते हैं। और बैकग्राउंड कलर भी पास कर सकते हैं। ये हम आते हैं कॉन्टैक्ट इन्फो, इसमें हम दे देते हैं पैडिंग राइट। ये मैंने दे दी है पैडिंग राइट 45, जिससे थोड़ा स्पेस बन जाए। यहाँ पे आते हैं, सॉरी, अब हमें क्या करना है, हमने बीजी कलर के लिए जो CSS ने बना रखी है वो हम कलर पास कर देंगे, जिसमें उस पर कलर आ जाए। ये हमने कर दिया है। तो कुछ इस तरह से दिखने लगा है, क्योंकि हमारा ये कलर फॉर्मेट इस तरह से चल रहा है, तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से आ गया है। तो आप बॉर्डर भी हटा सकते हो, और इस इनपुट का जैसे अब आप देख रहे हैं इस, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन के आ गया है। यहाँ पे हमारे बटन पे वो नहीं आता है, तो हम बटन जो हमने CSS प्राइमरी पे लगाया है, तो हम कर्सर पॉइंटर कर देंगे, जिससे कि वो हमारा कर्सर पॉइंटर है। कर्सर पॉइंटर देखिए, वो हटा देना, जो ईमेल एड्रेस पे क्लिक किया था वो ईमेल एड्रेस आ गई थी। तो ये देखिए हमारा अब कर्सर पॉइंटर भी आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन हो चुका है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको फुल पे भी रख सकते हैं, और सिंपल हम इसको मोबाइल में क्या करेंगे, इसको हम 100% पे कर देंगे। जो भी हमारा इसका फॉर्म का जो मैंने डिस्प्ले ब्लॉक फ्लेक्स लगाया है, तो इसको हम करते हैं कॉपी, इसको हम कर देंगे ब्लॉक। तो अब हम इसको करेंगे मोबाइल व्यू में। ये हमारा इस तरह से आ रहा है। तो आप कंटेंट सेंटर भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और जो हमने अभी नोटिस करी, जो मैंने अवर टीम ही लिख दिया है कॉन्टैक्ट की जगह पे, जो कि कंटेंट चेंज नहीं किया है, कॉन्टैक्ट अस ये हमने कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, हमें इसके कंटेंट को सेंटर में करना है, जो हमारा ये कंटेंट आ रहा है। और हमने पैडिंग राइट जहाँ पे दी है इसको भी 0 कर देंगे। तो सिंपली हम आएंगे अपने मीडिया क्वेरी पे, यहाँ पे आएंगे, इस पे हम क्या करना है, हमें इसको हटाना है, पैडिंग इस राइट को 0 करना है, प्लस हमें इसके टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इस तरह से ये कंटेंट हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। और हम इस पर पैडिंग बॉटम दे देंगे, जिसमें हमारा स्पेस बॉटम पे थोड़ा सा स्पेशियस हो जाए। तो हम यहाँ पे देंगे स्पेशियस। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, और इसको फुल पे भी कर सकते हैं। इसका बॉर्डर रेडियस बॉर्डर अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप बॉर्डर भी हटा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से। होप आपको ये समझ में आया होगा, और आपको ये मज़ा भी आ रहा होगा इस सीरीज़ को करने में। तो कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो उसका ज़रूर कमेंट में करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फुटर बनाएंगे उसमें हम। तब तक के लिए ऐसे सीखते रहें। बाय बाय, टेक केयर।